हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि नेचर क्या है, उसके मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन होती है, आप सब देख सकते हैं उस पहले वीडियो में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कोप। स्कोप मतलब ये होता है कौन सा एरिया, कहाँ कहाँ तक इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ तक ये फॉलो हो सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये लागू रहेगा किस किस के ऊपर। तो स्कोप मीन्स एन एरिया ऑफ स्टडी और द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड एंड कंसिडर। स्कोप मतलब वही एरिया जहाँ जहाँ पे ये वेराइटी ऑफ स्टडीज वगैरह जो भी डिस्कस होते हैं, जहाँ जहाँ लग सकता है। ठीक है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑलमोस्ट जजमेंट लॉ है, सो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड्स के हिसाब से चेंज होगा। जजमेंट लॉ है तो कोई फिक्स तो नहीं है, कोडिफाइड तो नहीं है कि हाँ ये एरिया है जम्मू एंड कश्मीर जो बोलते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है। बट इन द गाइडेंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, सो द स्कोप ऑफ दिस लॉ इज वाइड इन कंपेरिजन टू द अदर लॉज की वजह से इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइंस द पावर्स। ये क्या डिटरमाइन करता है? पावर्स को, ड्यूटीज को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का इनकी ड्यूटीज और पावर्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज वाइड इनफ। ये वाइड काफी ब्रॉड सेंस में है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, जो जरूरत है टाइम के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनकॉर्पोरेट्स एंड कर्ल्स आउट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। ये इनकॉर्पोरेट करता है और ये क्या करता है, नए रूल्स और रेगुलेशन बनाता रहता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जरूरत होगी, उस हिसाब से नई नई लॉज बनाता रहेगा। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फाउंडेड ऑन द फॉलोइंग। इसके ऊपर ये कंसेप्ट लाया गया है किस पे? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फॉर रूल मेकिंग। नेचुरल जस्टिस मतलब हियर जो होता है ना कि आप दोनों साइड को सुनना है, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, और रूल मेकिंग के लाया गया है। नोशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ का, और लॉ कन्फर्ट पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव एज पर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से लॉ भी कन्फर्ट दे रखा है, जो पावर दे रखी है एडमिनिस्ट्रेशन को उसके हिसाब से। ठीक है, जो आर्टिकल 13 में बता रखा है आप देख सकते हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर्स, नो पावर इज एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड। अकाउंट मतलब इसका ध्यान रखना पावर्स का, मतलब कोई भी पावर जो वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आपको दे दी आप इस हिसाब से करोगे, नहीं, हर बार चेंजेस होती है, आपकी भी लिमिट्स होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड नहीं हो। फिर देयर शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेगुलेशन ऑफ सच पावर्स। और इससे पावर्स दे रखी है तो उनके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि अकॉर्डिंग उसके नीड के हिसाब से आप काम करो। कभी लगता है थोड़े फ्लेक्सिबल भी हो, ऐसा नहीं फिक्स हो गया और आप ऐसे क्या, अगर अपने पावर्स जो दे रखी है उससे बियॉन्ड करने लग जाओ, तो इन सबको रेगुलेशन के लिए ये लाया गया है। ठीक है, द पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू रिट्स, और रिट्स भी दे रखी है, जैसे 226 और 32 के अंदर दे रखी है, आप ऐसे कोर्ट में जा सकते हो आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है आपके लिए, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, फिर ओपिनियंस ऑफ पब्लिक एंड मास मीडिया, इनका भी ओपिनियन लिया गया है। तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनकॉर्पोरेट्स न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे नए रूल और रेगुलेशन लाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम के हिसाब से। सो इट्स स्कोप इज वाइड इनफ टू इनकॉर्पोरेट ऑल सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसका स्कोप भी अगर वाइड होगा ताकि वो भी नए रूल्स और रेगुलेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, इन जनरल इट इज अ जजमेंट लॉ, सो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड्स। जैसे जजमेंट लॉ है तो इसके हिसाब से सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, वेरी होता रहेगा। फिर द स्कोप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज वाइड। जो स्कोप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो बहुत ही बड़ा है, वाइड है। एज इट कैन एक्ट एज ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीनों ब्रांचेस से जैसे काम कर सकता है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो लेजिस्लेटिव बन सकता है, एग्जीक्यूटिव काम कर सकता है, जुडिशरी काम कर सकता है, ये सब में कर सकता है क्योंकि इनको पावर्स और उसको चेक करना है। ठीक है, फिर इट कैन मेक लॉ बना सकता है, इम्प्लीमेंट द लॉ, एग्जीक्यूटिव काम हो गया, एंड कैन ऑल्सो टेक डिसीजन वेन एवर रिक्वायर्ड, जुडिशरी काम, ये तीनों काम ये कर सकता है। ठीक है, बट द रिव्यू ऑफ द डिसीजन कैन बी टेकन, जो इसका रिव्यू होगा, जो भी आपने डिसीजन दिया है उसका रिव्यू कौन करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिव्यू द कोर्ट कैन इशू, उस रिव्यू के बेसिस के ऊपर कोर्ट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है गाइडलाइंस इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन दैट डिसीजन। अगर उसको डिसीजन लिया है और लगा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जो कोर्ट क्या कर सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है। ठीक है, इसके ऊपर रिव्यू करने का भी काम कर सकते हैं अपन इसके रिव्यू पर भी। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा इसको बहुत ही वाइड होता है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, पॉइंट्स में है, आप देखेंगे आपको इजीली होगा पढ़ने के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं कमेंट्स में, और आपको कोई भी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू।